छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। चलो चलते हैं। रायगढ़ कितना ब्यूटीफुल हो गया है चारों तरफ। ये है तीसरा वाटरफॉल। ये सड़क छाप राइडर लोग सो रहे हैं यहाँ पे। 32 मन का गोल्डन का सिंहासन था। एक मन मतलब 40 किलो, 1280 किलो का सिंहासन यहाँ था सर। ये नगार खाना गेट है। ये नगार खाना, इसके अंदर नगाड़े छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। पानी कहीं भी मिल जाएगा। चला रेडी 1 2 3। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं पनवेल के आगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग चाय पीने वाले हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे, और सामने ही लाल परी है, देख सकते हो आप। ये अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आज है विवेक भाई का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से चाय पी के। भाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सो वेलकम बैक गाइस। तो गाइस आज हम लोग आए हैं किले रायगढ़। तो गाइस आज हम लोग रायगढ़ एक्सप्लोर करेंगे और आपको रायगढ़ दिखाएंगे। तो गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ पार्क की है और यहाँ पे एक गाड़ी का चार्ज 50 रुपये है। तो अभी हम लोग यहाँ से अभी जाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना गाइस और वीडियो पूरा देखना। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना गाइस। तो अभी हम लोग जाएंगे बाहर। दोस्तों देख सकते हो आप, यहाँ से स्टार्ट होती है ट्रैकिंग। तो गाइस देख सकते हो अभी हम लोग हैं रायगढ़ किले के नीचे। तो यहाँ से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी और आपको बताएंगे हमें कितना टाइम लगा। तो गाइस अभी जाते हैं ऊपर। तो बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। चलो चलते हैं। चलो भाई, जहाँ मन करे वहाँ फोटो खींचो। बेटा बंद कर लो। चलो मर्दवा चलो। चढ़ लिए हम लोग। तो गाइस देख सकते हो सामने छोटे छोटे वाटरफॉल है। एकदम एक काम करो भाई, आप नीचे कूदो, मैं तुम्हारा फोटो लेता हूँ। स्लो मोशन। लो ये पैराशूट नहीं लाया भाई। बुढ़े हो गए यार अपन लोग। 40 साल के हो गए तो बुढ़े हो। तो दोस्तों अभी मैं हूँ रायगढ़ किले पे और अभी देखते हैं हमें और कितना टाइम लगता है ऊपर जाने के लिए। और आप देख सकते हो हमें कितना ऊपर जाना है। तो वहाँ तक जाना है। गाइस ये व्यू देखो आप।
इतना ब्यूटीफुल है। और सामने ही 2 छोटे छोटे वाटरफॉल है, झरने। और आप ये देख सकते हो फॉग ही फॉग है सामने। तो अभी हम लोग जाएंगे ऊपर और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो हर हर महादेव। जय जय शिवाजी महादेव। लेकिन यार उसमें पानी के लिए नहीं आया हो। पानी कहीं भी मिल जाएगा। या तो फिर वो मकड़ी चाहिए अपने को, तो जो काट ली था स्पाइडर में। ले ओ भाई तू क्या कर रहा है? मत करो, क्यों कर रहा हूँ? मैं तो बोल दूंगा मेरे साथ नहीं, उठा के तुम्हारे पास ही फेंकूंगा। बोलूंगा एक कुत्ते फ्लो फ्लो मध्ये पण त्याला माहित नाही ते गाडी क्रॅश होईल ना. बसा बसो आप बसो। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहले गेट के यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो देख सकते हो नाही हाय की बोलत. नहीं पड़ेगा तो ये है पहला दरवाज़ा। ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पे जो हाथी के चिन्ह है मतलब यार कोई अच्छा नहीं दिखता है। सो गाइस आप भी देख सकते हो अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे टिकट बंद है। ये अभी का है। और ये है पहला प्रवेश द्वार रायगढ़ का। और अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, तो यहाँ से जाना है हमें। तो ये शायद रायगढ़ का मैप था। अभी ये
मिट गया है पूरा, देख सकते हो आप। तो गाइस आप देख सकते हो कितना रायगढ़ कितना ब्यूटीफुल हो गया है। चारों तरफ ऐसे फूल है, देखो येलो कलर के भी है, ये पिंक कलर के भी है, और ये चारों तरफ है, देख सकते हो आप। और ये देखो पहले की तोप। मिला के बनाया ये तो, ये हिल पाएगा अपने से? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल है। हिला हिला हिला, हल्का सा हिला। हिला हल्का सा। वो यहाँ का उड़ा के दिखाओ। ये भाई आप कुछ बोलेंगे ब्लॉग? अरे उसमें पूजा वूजा करते हैं यार, उसमें क्यों लड़ गया? तोप की क्यों पूजा होगी भाई? नहीं नहीं, तोप की पूजा नहीं। जिस चीज से इंसान का सर्वनाश हो, वो दुश्मन का होगा भाई। ये तो आगे पीछे नहीं होती, मेरा फोटो में भाई किधर निशाना मारोगे? ये दीवार पे तोड़ दी है, टूट गई है। नहीं, क्योंकि वो पीछे देखो ना मिट्टी भरे हुए हैं और आगे उतना बड़ा पत्थर है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग आए हैं रायगढ़ में। रायगढ़ जो कि मराठा एम्पायर का कैपिटल भी है, और आज हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे फुल डिटेल में, क्योंकि हम लोग ने एक गाइड भी हायर किया है। कैमरामैन आप विवेक भाई है, उनका आज बर्थडे है, और ख़ास करके उनका ड्रीम था कि उनके बर्थडे के दिन हम रायगढ़ जाएंगे, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना दैवत्य मानते हैं। वो हिंदी है लेकिन फिर भी वो मराठा लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं, और मराठी लैंग्वेज सीखने के लिए ट्राई भी कर रहे हैं। सो गाइस, ये है वो गाइड जो हमें पूरा गाइड करेंगे। बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। इस किले के ऊपर आपका ग्रुप का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। मेरा नाम संकेत सुरेश अवखिरकर। इस किले के ऊपर 10 साल हुआ मैं गाइड काम करता हूँ। इस किले के ऊपर सर्वप्रथम का आपका ग्रुप का सहर्ष स्वागत। जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय महाराष्ट्र। जय सर, महाराज। जिस पैदल आप किले के ऊपर आए, एक किले की फ्रंट साइड है, और जो लोग इस किले के ऊपर पैदल रोपवे कार से आते हैं वो किले की बैक साइड है। ये किला पूरा घूमने के लिए 2 दिन लगते हैं। इतना बड़ा फोर्ट है। इस फोर्ट का नाम है रायगढ़ फोर्ट, लेकिन उस जमाने में इस फोर्ट का रायरी का पहाड़ ऐसे नाम से जाना जाता था। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने यह किला 15 में 1656 को जावली के चंद्रराव मोरे उनके पास से जीत लिया। उसके बाद में ये किला बनाया था। यह किला बनाने के लिए 14 साल लगे थे। 14 साल में यह किला पूरा बनाया था। ये किला बनाया, उनका नाम था हिरोजी इंदुरकर। हिरोजी इंदुरकर ने ये किला 14 साल में बनाया था। ऐसे किले के ऊपर बड़े बड़े 11 तालाब है, 84 पानी की टंकियां है। जो किला बनाने के लिए पत्थर लाया, वो पत्थर नीचे से नहीं लाया था, इस किले के ऊपर से ही निकाला था। ये किले के ऊपर जितने बड़े तालाब, पानी की टंकियां, उसमें पर पत्थर निकाला और ये किला बनाने के लिए यूज किया था। सर, उस जमाने में बालू सीमेंट ऐसा कुछ नहीं था, चूना, शीशो और गुल, इसमें से ये किला बनाया था। इस किले के ऊपर पूरा छत था, सागवानी की लकड़ी और मिट्टी का कवल इसके ऊपर छत था। और ब्रिटिश लोग ने 10 मई 1818 को यह किला ब्लास्ट कर दिया। 11 दिन यह किला जल रहा था। इसके ऊपर का अभी इधर इमारत कुछ नहीं दिख रही इधर। अभी आप पैदल इधर आए, अभी किला घूमने के लिए अंदर जाना पड़ेगा आपको, 5 मिनट लगेंगे। पॉइंट वहाँ है उधर। अभी सर ये तालाब है सर, हाथी तालाब। हाथी तालाब मतलब छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने 2 एलिफेंट हाथी इस किले के ऊपर जब छोटे बच्चे थे उनको पालकी में बिठाकर ऊपर लाए थे राज्याभिषेक करने के लिए। उसलिए वो हाथी का पालन पोषण इस किले के ऊपर किया था। वो उनके रहने के लिए, खाने के इंतजाम ऊपर की थी, और उनको आंघोल करने के लिए, स्नान करने के लिए वो तालाब था। सर क्या है, ये तालाब था। इसमें से पत्थर निकाला, बांधकाम करने के लिए पत्थर हो गया, और नीचे दीवार बांधी, पानी आ गए और हो गए, पानी पीने के लिए तालाब हो गया। इस तालाब का नाम दिया हाथी तालाब। हाथी जो थे अंगोल करते थे, स्नान करते थे, उसने इस तालाब का नाम दिया हाथी तालाब। आगे जाएंगे गंगा सागर देखने के लिए, उसके बाद में किले में एंट्री करेंगे। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज जय। हाँ एकदम मस्त पाणी आहे दुसरं. पण एक तलाव आहे गंगा सागर, आणि वरती स्तंभ, तिथेच माहिती घेऊ आपण. हां म्हणजे वरून तलाव वगैरे दिसतो.
इधर टैंक का नाव है ना, पण इथे हो गंगा संगम। बरं ये ले लेगा, शूट ले लेगा ये। गेलो होतो। अरे बाप रे, इधर से कहाँ जाएंगे हम लोग? ऊपर अबे ये रास्ता नहीं जाएगा, स्तंभ है, उधर जाएंगे। जूता ना स्लिप हो जाए। शॉर्टकट है। ये अच्छा रोड है। ये तो हमको नहीं लग रहा अच्छा है मोटे आदमी के लिए। भाई तो सही है। ट्रैकिंग स्टार्ट। पहले के रास्ते है क्या? उससे भी बड़ा है तालाब ना। ये तालाब का ले लो फोटो भाई ऊपर से। सर आगे अभी तालाब देख रहे हैं, उस तालाब का नाम था हत्ती तालाब। वो तालाब था हत्ती तालाब। अभी सामने जो तालाब है इसका नाम है गंगासागर तालाब। इस किले के ऊपर ऐसे 11 तालाब है आपको देखने के लिए, पर लेकिन अभी आपको 2 ही तालाब दिखने के लिए मिल जाएंगे। आगे तालाब बहुत है। ये गंगासागर तालाब है। गंगासागर तालाब ऐसा नाम इसका दिया है, क्यों दिया है? जब छत्रपति शिवाजी राजे का राज्याभिषेक किला, इस किले के छत्रपति श्री शिवाजी महाराज उनका राज्याभिषेक 16 इस किले के ऊपर हुआ था। तब काशी से गागा भट्ट यह राज्याभिषेक करने के लिए इस किले के ऊपर आए। तब उन्होंने 7 नदियों का पानी उधर से लेकर इधर आए थे सर। और जब राज्याभिषेक हुआ उसके बाद में बचा हुआ पानी शिवाजी महाराज को थोड़ा पानी पीने के लिए दिया, उसके बाद में तालाब में छोड़ दिया। इस तालाब का नाम दिया तीर्थ गंगासागर तालाब। गंगा मतलब नदियाँ और सागर मतलब समुद्र, ऐसा नाम दिया है गंगासागर तालाब। गंगा यमुना नर्मदा यांच्या आल्या साऱ्या बहिणी आणले 7 समुद्रांचे पाणी, जलीय झाले तीर्थांची घरं, नाम तय दिया गंगासागर, इसलिए इस तालाब का नाम है गंगासागर। अभी ये तालाब ही गंगासागर तालाब आपके ऊपर है कुछ सामने जो दिख रहा है, ये पूरा बांधे किला है। छत्रपति शिवाजी महाराज रहते थे, शिवाजी महाराज की रानियां रहती थी, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल, उनको पानी पीने के लिए सर ये तालाब था। उस जमाने में कावड़ करी लोग रहते थे ना, कावड़ मंदिर में कावड़ करी लोग कावड़ लेके जाते थे, वैसे सिस्टम था। इधर कावड़ करी लोग रहते थे, नीचे से कावड़ भरते थे और ऊपर पानी की टंकी है छोटी छोटी, उसमें डालते थे पानी पीने के लिए। ये यहाँ से लेकर जाते थे अंदर। सामने जो स्तंभ है सर, ये विजय स्तंभ है। ये 5 मंजिल उस जमाने में ऊंचा था। 5वें मंजिल के ऊपर भगवा ध्वज लहराया जाता था। क्यों लहराया जाता था? नीचे गांव लोग रहते थे, उनको पता चलना चाहिए छत्रपति शिवाजी राजे कौन सा किला जीत कर लाए, उससे स्तंभ का नाम है विजय स्तंभ। इधर मनोरे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज उनकी रानियां ठंड हवेशीर बैठने के लिए ये मनोरे स्तंभ में आते थे, इसलिए अभी जाएंगे देखने के लिए पालकी गेट, और सामने वाला जो गेट है ना सर, वहाँ जाएंगे और उनको काम करेंगे। चलो अभी देखो सामने वाला जो गेट है, इस गेट का नाम है पालकी गेट, और पालकी गेट से हम किले में जाने हैं अभी अंदर बाली किला देखने के लिए। पालकी गेट मतलब क्या? अंदर रानी महल है, राजवाड़ा है। तो जहाँ ये अंदर रानी रहती थी, छत्रपति शिवाजी महाराज रहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज, उनकी पालकी इस किले के ऊपर से पैदल आती थी, और जब भी आती थी ना पालकी तब इधर वो ठहर जाती थी। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज शंभूराजी यहाँ से उतर कर अंदर जाती थी, इसलिए इस गेट का नाम है पालकी गेट सर। सामने जो छोटा दरवाजा ना, इसके अंदर से जाने के लिए दासी, उनकी जो सेवा अंदर काम करने के लिए जो नौकर चाकर थे दासी, उनको सिर्फ जाने के लिए वो सामने वाला छोटा रोड था सर। यहाँ से सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज आते थे, और इसके अलावा कोई नहीं अंदर जाता था इस गेट से। और जो भी अंदर काम करने के लिए दासी थी वो सामने वाले से गेट से अंदर जाती थी, उससे उस गेट। अभी इधर से जाएंगे और रानी महल बाल्य किला देखेंगे।
हे लवकर बसा बसा. ही बस बस बस. तुमचे पायाचे थरथरतील ना उतरतात. आपण खाली उतरलो तर बाजारपेठ होतो पाणी पण सर पालकी गेट से अंदर आए और अंदर इस गेट से अंदर है, छोटे गेट से, जहाँ खड़े ये रानी महल है. छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, उनको 8 वाइफ्स थी, 8 शादी की थी शिवाजी महाराज. 8 शादी क्यों की थी? ये सोल्जर लोग, ये स्वराज्य में सोल्जर लोग कम थे, सोल्जर लोग बढ़ाने के लिए शिवाजी महाराज ने 8 शादी की थी. इस किले के ऊपर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की 6 रानियां रहती थी. उनके 6 महल इस किले के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. शिवाजी महाराज की रानी के नाम सईबाई, सोयराबाई, सगुणाबाई, काशीबाई, लक्ष्मीबाई, गुणवंताबाई, सक्वरबाई और पुतळाबाई, वो उनके नाम है शिवाजी महाराज की रानी के. छत्रपति श्री शिवाजी राजे के 2 बेटे थे. संभाजी महाराज सईबाई के थे और राजाराम राजे वो सोयराबाई के थे. ऐसे 2 पुत्र थे शिवाजी महाराज को. इस किले के ऊपर 6 रानी रहती थी, 6 महल इसके अंदर है सर. ये रानी महल की रचना देखो, ये हॉल है, ये बेडरूम है, उस जमाने का टॉयलेट बाथरूम, ठंड हवेशीर बैठने के लिए खिड़की थी. ऐसे एक रानी महल का स्ट्रक्चर है. इसके ऊपर जखन था, सागवानी की लकड़ी और मिट्टी का कवर इसके ऊपर छत था. ये किला ब्लास्ट कर दिया 11 दिन में ब्रिटिश लोगों ने, तब ये किला ब्लास्ट हो गया. इसके जो ऊपर का छत हुआ वो ब्लास्ट हो गया, इसलिए ये दीवार ऐसे चबूतरे आपको देखने के लिए इस किले के ऊपर मिल जाएंगे. ये रानी का एक महल है, उस जमाने का टॉयलेट बाथरूम 400 साल पुराना, देखिए आ जाएंगे. सर आपने दो अपनी महारानी जो महाराज की वाइफ है, 2 रानी छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 वाइफ्स थी. इस किले के ऊपर 6 वाइफ्स रहती थी और 2 रानी कहाँ रहती थी, वो सहीबाई, इनका डेट राजगढ़ किला वहाँ हो गई. रायगढ़ किला लेने के बाद, रायगढ़ किला लेने के अगोदर ही सहीबाई, उनकी डेट 5 सितंबर 1659 में राजगढ़ किले के ऊपर हुई थी. और नीचे पाचाड़ गांव है, पाचाड़ गांव में जिजामाते का वाड़ा है सर, वहाँ 11 एकड़ का वाड़ा है. वह राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहब नीचे रहती थी और उनकी सेवा करने के लिए पुतलाबाई नीचे पाचाड़ गांव में रहती थी और 6 रानी इस किले के ऊपर रहती थी. चल टॉयलेट उस जमाने का देखिए. वो सब नीचे गाड़ी में दिया. इसके ऊपर भी पत्थर का भांडा था सर, इसके ऊपर भी पत्थर का भांडा था. जब भी टॉयलेट करते थे नीचे अंडरग्राउंड नीचे जाता था, ऐसी सिस्टम थी. और देखो इधर 2 है, इधर 2, इधर 2, इधर 2, ऐसे उधर 2, उधर 2. ये 8 बाथरूम है. ये क्यों है सर? उस जमाने में साफ सफाई करने के लिए लोग कम थे ना, इसलिए ऐसा दिया है 8 बाथरूम. इधर एक खिड़की है सर, ठंड हवेशीर एक खिड़की थी, हवा खिड़की रहने के लिए ऐसी खिड़की थी. अभी इधर देखो ऐसे हवा है.
ऐसे दिन भर हवा रहती है। ये रानी महल में खिलती है, हवा रहनी चाहिए, उसलिए खिड़की थी। आ जाइए। दादा लागले ते नंतर पुढे घ्या हो काय त्यांची माहिती झाली की घ्या ये रानी महल सब ऐसे 6 रानी के 6 कमरे हैं। अभी ये बाली किले में अभी एंट्री की है हमने। बाली किले में एंट्री की है। सामने वाला जो गेट था वो पालकी गेट था। ये रानी के महल है, 6 कमरे ऐसे, 6 कमरे ऐसे रानी के महल। ये पालकी गेट और सामने वाला जो गेट है उस गेट का नाम है मेना गेट। ये किले की बैक साइड है और वो किले की फ्रंट साइड है। मेना गेट मतलब क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज की रानियां मेने में बैठकर किले की बैक साइड में मेना गेट। ये 6 रानी के 6 कमरे और सामने ऐसे 6 चबूतरे, सर्वेंट्स क्वार्टर्स इसको बोलते हैं। मतलब क्या, अंदर रानी रहती थी ना और उनकी सेवा करने के लिए उनकी दासी यहाँ रहती थी, इसलिए दासी होटल है। ये दासी होटल अंदर रानी के सामने अष्टप्रधान मंत्रिमंडळ आहे। अजय इधर हे सगळे मंत्र्यांची वाडी आहे खाली, कारण 8 मंत्री होते ना, एक मंत्र्यांचा एक वाडा। सर सामने देखो, ये अनाज रखने के लिए धान्य कोठार है उस जमाने का, ग्रैनरी इसको बोलते हैं सर। उस जमाने में गेहूँ, ज्वारी, बाजरी, तांदूल जो भी इधर अंदर स्टॉक करके रखते थे। जब भी ये किलों के अटैक करते थे ना, अटैक 3-3 महीने का रहता था और 3-4 हजार प्रजा इस किले के ऊपर रहती थी, उनको यहाँ से अनाज पुराया जाता था, इसलिए धान्य कोठार है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भी इस किले के ऊपर आए बाजीराव पेशवे, और पेशवे के जमाने में इसके अंदर कैदी को डालते थे, और जो भी कैदी गुनाह करता था उसको 7 दिन इसके अंदर डालते थे। 7वें दिन में उन्होंने गुनाह कबूल नहीं किया, 8वें दिन बाहर निकालते थे, बोरी में बोरी में डालते थे और एक पहाड़ है टकमक टोक पहाड़, वहां से फेंक देते थे। ऐसा है पेशवे के जमाने में कैदी कोठार, और छत्रपति शिवाजी महाराज उनके जमाने का धान्य कोठार, अनाज रखने के लिए, यहाँ अनाज रखने के लिए धान्य कोठार। और नीचे जाते थे कैसे, लकड़ी की सीढ़ी रहती थी सर, और लकड़ी की सीढ़ी नीचे लगाते थे, एक धाने एक बार बोरी में डालते थे और भरते थे, रस्सी से ऊपर निकालते, ऐसी सिस्टम था। ये धान्य कोठार है। आज किती फूट खाली आहे? सामने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल है। अभी फॉग है, फॉग की वजह से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा सर। ये अष्टप्रधान मंत्रिमंडल है, 8 वाड़े, छत्रपति शिवाजी राजे उनके 8 अष्टप्रधान, 8 मिनिस्टर लोग, 350 किले थे और 350 किले का कागजोपत्र व्यवहार इस किले के ऊपर से चलता था। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल, उनके रेसिडेंस यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ रहने के लिए इनकी जगह थी और उनका कागजोपत्र व्यवहार मतलब कार्यालय सर, कार्यालय उनका राजवाड़े में आपको देखने, आगे जाएंगे उसके बाद में कार्यालय देखने के लिए जाएंगे। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल थे हंबीराव मोहिते, अण्णाजी दत्तू, रामचंद्र त्रिंबक, रामचंद्र नीलकंठ, निराज रावजी, रघुनाथ पंडित, सोमाजी दत्तू, हे सगळे हे छत्रपति श्री शिवाजी महाराजांचे अष्टप्रधान 8 मिनिस्टर थे। उनको रहने के लिए जगह इधर थी और उनका ऑफिस आगे देखने के लिए जाएंगे। इनको शौचालय, चलो आगे राजवाड़ा देखने के लिए। भाई फोन दे दो ना।
बोले छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। अभी देखो सर, जहाँ भी खड़े ये पूरा महल है। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनका ये राजवाड़ा है, इनका ये महल है, इनके ऊपर जाते हैं। हाँ, तो इसलिए पत्थर अभी लाए, बारिश में अभी लाए, और उन्होंने में ऐसा पूरा ऐसा कंपाउंड करने वाले हैं। तो ऊपर कोई जाने नहीं, ये हाँ जूते निकाल नीचे जिसको नॉलेज नहीं वो चढ़ जाता है। हाँ, और कैसी पार्टी बीटी नहीं लिखा है ना, इसलिए वो लोग मराठी हिंदी मिक्स। सर ये पूरा महल है, राजवाड़ा है। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज सर रहते थे, उनको रहने के लिए यहाँ जगह थी, और यहाँ उनका किचन रूम था, स्वयंपाक घर, यहाँ स्वयंपाक बनाया जाता था। और ये 3 नंबर चौथरा है ना, ये इस किले के ऊपर का, इस किले के ऊपर का सबसे बड़ा कार्यालय था। कागजों पत्र व्यवहार इस किले के ऊपर से कहा जाते थे सर। और नीचे जो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल के वाड़े, वो उनको रहने के लिए जगह थी, और उनका कागजों पत्र व्यवहार इधर कार्यालय था। और 4 नंबर चबूतरा है वो दीवानी खास सदर मतलब जो खास लोग थे राज्य के, उनकी बैठने के लिए यह जगह थी, ये दीवाने खास। और ये राजवाड़ा आहे, राजवाड्याच्या चारी बाजूने बघा ज्या भिंती बांधल्या ना तुम्ही, त्या भिंतींना खिडके आहेत, त्याला टेहळणे बुरुज मतलब पहारी करने के लिए वॉच टावर, म्हणजे पहारेकरी या गडाला इथून पहारी देत असायची। हा राजवाडा आहे। पूर्वी महल एकावरती एक 2 मजली उंच होता, सागाची लाकडं, मातीची कवळं, पैठणी कापड आणि मखमली पण सगळं वरती छप्पर होतं, सजवला होता गड। पण रायगड अखेर उद्ध्वस्त केला। पण आज तुम्हाला भरणा अवस्थेमध्ये गड पाहायचा। रायगडाच्या तुम्हाला दिशा सांगतो, ही पूर्व बाजू आहे, पूर्वेच्या बाजूला भवानीचं मंदिर, हे पश्चिम बाजू आहे, दक्षिण बाजू आहे, उत्तर बाजू आहे। पश्चिमेच्या कड्यावनी एक हिरा नाम की गौलन दूध बेच, उस जमाने में हीरा नाम की गौलन दूध बेचने के लिए पैदल ऊपर आती थी, और पैदल ऊपर आती थी, दूध बेचती थी, और नीचे रोज जाती थी शाम को। एक दिन क्या हुआ सर, शाम को 5:30 बजे कोजागिरी पूर्णिमा का दिवस था, पूर्णिमा थी उस दिन में, और इस किले के ऊपर बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तब हीरा नाम की गौलन दूध बेचने के लिए ऊपर आई, और ऊपर आ गई, उन्होंने दूध बेच दिया। उसके बाद में दरबार में बहुत कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम में बैठ गई और कार्यक्रम देख रही थी। तब इस किले के ऊपर नगार खाना, इसके ऊपर नगाड़े ढोल ताशे बज गए, किले का द्वार बंद हो गया। नीचे जाने के लिए वो हिरकणी को नीचे जाने के लिए कौन सा रोड नहीं था। उसका बच्चा नीचे 2 महीने का नीचे था, वो रो रही थी कि मेरा बच्चा नीचे, मेरे को जाने दो, लेकिन उसको नीचे उसके बाद पहाड़ के नीचे उसने पहाड़ का नाम हिरकणी की स्टोरी कवितेच्या रायगडावर राजगडावर राजधानी ती होती शिवछत्रपतींची। आणि कथा सांगतो अजूनही आता, तेथील हिरकणी बुरुजाची, बसले होते गाव तयासी हिरकणीवाडी नावाचे, आणि राहत होते गरीब कुटुंब तेथील धनगर गवळ्याचे। हिरा जात असे दूत घेऊनी गडावरी, आणि चालत होती उपजीविका त्या लेकीच्या धंद्यावरती। एके दिवशी दूत घालिता हिराच क्षणभर विसावली, आणि धानी नाही आले मनी, कधी सांजवेल टवून गेली। सूर्यदेव मावळतील बंद होती गडाचे दरवाजे, आणि मनात व्याली हिरा म्हणाली, घरी ताण बाळ माझे, हात जोडून करी विनवण्या, अवघडकरी खाली जाऊ द्या मला, आणि गडकरी म्हणतात नाही या दुनिया शिवरायांची आम्हाला। बाळाचे झाले 8वे रूप, माय माऊली वेडी पिसी, आणि कडा उतरून धावत जाऊनी, बाळाला ती घेई खुशी। आतून ये धाडस पाहुनी महाराज स्तंभित झाले, आणि हिरास साडी चोळी देऊनी प्रेमी सन्मानित केले। कड्यावरती तो बुरुज बांधिला साक्षाईच्या प्रेमाचा, आणि कथा अजूनही ऐकू येते तेथील हिरकणी बुरुजाची, आणि कथा अजूनही ऐकू येते तेथील हिरकणी बुरुजाची। खूप छान। शिवाजी महाराजांना समजलं ना, एक हिरा नावाची गवळण
दूध विकण्यासाठी गडावरती येते. तिचं लहान बाळ गडाच्या पायथ्याशी राहिली. गडाचे दरवाजे बंद झाले म्हणून त्या आईने आपल्या जीवाची पर्वा नाही केली आणि तो कडा उतरून खाली गेली. जर एक माता तो बुरुज उतरून खाली जाऊ शकते, तो कडा उतरून खाली जाऊ शकतो. शत्रू सहज वरती येऊ शकतो. जा हिरोजी ताबडतोब कडा तासा कडाला तडबंदी बांधा आणि नाव द्या हिरकणीचा बुरुज. त्या कड्याला नाव दिलं. जाएंगे खलबत्ताना देखने के लिए. चलो. सर ये खलबत खाना है. खलबत खाना म्हणजे गुप्त चर्चा करण्याची जागा, सेक्रेट रूम थी उस जमाने की. मतलब इसके अंदर जाकर सिक्रेट चर्चा की जाती थी. खलबत खाण्याचे हेर बाहेरचे नाईक होते, बहिरूपे होते. गावागड किल्ल्यात माहिती गोळा करायचे, गावागड किल्ल्यातून माहिती घेऊन यायचे, आज जाऊन गुप्त चर्चा करायची. स्वराज्याचे हेर बाहेरचे नाईक. 18 भाषांचं ज्ञान, दानपट्टे मर्दानी खेळ केले जायचे. वेशभूषाईत पटाईत वाऱ्याच्या वेगाने पळायचे. दानपट्टे मर्दानी खेळ. औरंगजेबाच्या दाढीला हात लावून येणारा पहिला व्यक्ती म्हणजे बहिर्जी नाईक. या स्वराज्याचा तिसरा डोळा म्हणून त्यांची ओळख होती. खलबत करना चर्चा करण्याची जागा. तिकडे विटांची रूम आहे ना सर, वो टांगसाल मतलब उस जमाने में शिवराई, होन, राजमुद्रा, नाने ऐसे छापते थे उसके अंदर. अभी जैसे नासिक में रिजर्व बैंक है ना सर, वहाँ छपाई का ना 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट. वैसे उस जमाने शिवराई, होन, राजमुद्रा, नाने उसका छापखाना सर उसके अंदर था. इसलिए वो टांगसाल रूम है सर. और ये सज्जा है बालकनी, ठंड हवेशीर बैठने के लिए शिवाजी राजे को यह जगह थी सर. ये पूरा महल है. इसके जो खिड़कियाँ है टिहले बुरुज, यहाँ से पहाड़ी खड़ी किले के ऊपर से नीचे से कोई भी शत्रु नीचे से ऊपर आ सकते थे. इसलिए पहाड़ी खड़ी के लिए जगह है. अभी सर हमने तालाब देखा ना, गंगा सागर तालाब. ये सर गंगा सागर तालाब है. इधर से हम आए और उसके बाजू में वो हत्ती खाना और सॉरी ये शेड है. उसके बाद तालाब, हत्ती तालाब था नीचे. यहाँ से अभी आए. अभी जाएंगे दरबार में जहाँ राज्याभिषेक सोहळा हुआ. एक मन म्हणजे 40 किलो ते सिंहासन महाराजांचं होतं. 1280 किलो ते सिंहासनाची जागा इथे बघा. हा दरबार आहे. महाराजांचा राज्याभिषेक झाला बघा 6 जून 1674 ला. तो इथे झालेला. संभाजी महाराजांचा पण राज्याभिषेक झालेला बघा, तो पण इथे झालेला. तुम्ही छावा पिक्चर बघितलं का? त्यावेळेस इंग्रज येतो संभाजी महाराज ते नाही दिलेलं बघा. तो हा दरबार आहे सर. इथे महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा झाला. त्याची माहिती आपण तिथे कोपऱ्यात जाऊन घेणार आहोत. पहिलं तुम्ही इथे दर्शन घ्या, चप्पल वगैरे खाली करा. हो दादा चप्पल खाली करा, चप्पल खाली करा, दर्शन घ्या, फोटो घ्या, मग आपण तिथे माहिती घेऊ. तर तुम्ही येताना फोटो घेणार, दर्शन घेणार, चालेल. माहिती घ्या तिकडे कोपऱ्यामध्ये एक साईड. जहाँ खड़े ये पूरा राजदरबार है. यहाँ छत्रपति श्री शिवाजी राजे का राज्याभिषेक हुआ था. 6 जून 1674 को राज्याभिषेक हुआ था. इधर ही 32 मन का गोल्डन का सिंहासन था. एक मन मतलब 40 किलो, 1280 किलो का सिंहासन यहाँ था सर. ये नगारखाना गेट है. ये नगारखाना, इसके अंदर नगाड़े ढोल ताशे बजते थे. जब राज्याभिषेक हुआ था ना सर, तब ये पूरा दरबार ऐसा सजाया था. ये 6000 लोग इस दरबार में बैठे हुए थे. इधर 32 मन का गोल्डन का सिंहासन. लेफ्ट साइड में अष्टप्रधान मंत्रिमंडल और राइट साइड में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज उनकी रानियां बैठी थी.
कुछ मावले भी ऊपर थे और दरबार में 6,000 लोग बैठे। छत्रपति श्री शिवाजी राजे का राज्याभिषेक इस दरबार में हुआ था। कैसा हुआ होगा या भी जानते। शिवाजी महाराजांचा ज्यावेळी राज्याभिषेक झालाच त्याच वेळी महाराज सकाळी पहाटे आपल्या राजवाड्यामध्ये नेहमीप्रमाणे महाराज सकाळी पहाटे लवकर उठले, राजवाड्यामध्ये स्नानगृह केलं, अंगावरती पोशाख परिधान केला, कपाळी चंद्रकोर, गळ्यात कवड्याच्या माळा, पायात मोजडे, डोक्यात झिरोटोप घातली, चंद्रकोर लावून महाराज आपले याच मार्गाने या नगारखान्याच्या समोर हत्तीच्या अंबारीमध्ये बसले आणि हत्तीच्या अंबारीमध्ये बसताच वाजत गाजत महाराजांची मिरवणूक जगदीश्वराच्या मंदिराला निघाली। शिवाजी महाराजांनी महादेवाचं दर्शन घेतलं, अभिषेक केला, शिरकाई देवीला खडा नारळाने उटी भरली, भवानी देवीला उटी भरली आणि तीच मिरवणूक वाजत गाजत महाराजांची या नगारखान्याच्या समोर आली। आणि त्यावेळी महाराज त्या मिरवणुकीमधून उतरले आणि या सदरेवरून आतमध्ये येताच 7 सुवासिनी उठून महाराजांची आरती वळणी केली आणि या सदरेवरून महाराजांची पावलं पडत असतात प्रत्येक मावळा उठून आपल्या राजाला मुजरा करू लागला। सर त्या प्रत्येक मावळ्याचा मुजरा महाराज या सदरेवरून घेत होते। हे 32 मनाचं सिंहासन शिवाजी महाराजांनी मन भरून पाहिलं। हे 32 मनाचं सिंहासन शिवाजी महाराजांनी मन भरून पाहिलं। समोर पायऱ्या आहेत, तिथे राजा जाऊन उभे राहिले। एक नजर या 32 मनाच्या सिंहासनावरती हे सिंहासन पाहिलं। हा दरबार पूर्ण सजवला होता, पैठणी कापडे, 6,000 प्रजा मावळे या सदरेवरती बसल्या होत्या। आऊसाहेब लेफ्ट साईडला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या आईचं दर्शन घेतलं आणि त्या 78 वर्षाची जिजाऊ मासाहेब काय म्हणाले की बाळ आमचा शुभा, की बाळ आमचा शुभा। लहान असताना त्या शिवनेरीच्या काळात खडकात मातीत खेळणारा शुभा बाळ आज सिंहासनावरती आरूढ आहे, या रयतेचा राजा होणार आहे। त्याच वेळी छत्रपती शिवाजी महाराज काय म्हणाले की आऊसाहेब ज्या वीरांनी, ज्या मावळ्यांनी हे स्वराज्य उभं केलं, असंख्य शूरवीर मावळे या सगळ्यावरती आम्हाला बघण्यासाठी मिळत नाही, त्यांच्या जीवावरती आम्ही स्वराज्य उभं केलं आणि आज तो आनंदाचा सोहळा, त्या आनंदाच्या सोहळ्याला एक मावळा, एक सरदार उभा नाही आहोत। स्वराज्याची पहिली पायरी चढतो तो आमचा ताना, की राज आधी लगीन कोंडाण्याचं, मग आमच्या राईवाच असा म्हणणारा तो ताना या सदरेवरती कुठे नाही। गड आला आमचा ताना या सदरेवरती कुठे दिसत नाही। बाजीप्रभू देशपांडे राज लाख तुम्ही चालतील पण लाखाचा पोशिंदा मरता कामा नये। प्रतापराव गुजर वेढ्यात वीर मराठे दौडले 7 होते शिवाजी, शिवाजी असंख्य वीर सरदार मावळे सदरेवरती दिसत नव्हते का तर हे मावळे सह्याद्रीच्या कुशीमध्ये धारातीर्थ पडले होते। ते मावळे आनंदाच्या सोहळ्याला नव्हते, विधवा बायका, त्यांचे लहान लहान लेकरं त्या सदरेवरती दिसत होते, म्हणून ते शिवाजी महाराजांचे डोळे पाण्याने भरून आले होते। राजे सिंहासनावरती आरूढ झाले, काशीहून आलेल्या गागाबाटाने 7 नद्याने अभिषेक घातला, 1000 मोरा उधळल्या, हा दरबार उभा राहिला, राजांच्या अंगावरती फुलांचा वर्षाव केला आणि का झुलपुकदाराने ललकार दिली। ललकारी असे की मागून जय बोला की महाराज प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय, नमो पार्वती पदे हर हर महादेव। दरबार में इकोसिस्टम है, प्रतिध्वनी होतो। आता हे फॉग वगैरे आहे, पावसाचं वातावरण, आवाज येत नहीं। इस दरबार में ऐसा सिस्टम है, छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ बैठते थे और उधर से राजे कुछ भी बोले तो यहाँ सुनाई आवाज येते है, और इधर का मामला कोई बोला तो उधर सुनाई आवाज येते है। इकोसिस्टम वास्तुध्वनी अभी भी आए तो इधर से ऐसे कागज फाड़ दिया ना तो उधर सुनाई देता है। अरे बड़ा जयेश उसको पानी से घोड़ी का भंडार था। और ये पूरा बाल्य किला मतलब क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज रहते थे, रानियाँ रहती थी, मंत्री रहते थे, उनका कारोबार यहाँ सब चलता था। आगे जाएंगे होली का माल देखने के लिए, उसके बाद में बाजार पे, उसके बाद में पैदल जाएंगे जगदीश्वर मंदिर टेम्पल दर्शन।
सर अभी देखो इधर जिधर मैदान है, इस मैदान का नाम है होली ग्राउंड। होली ग्राउंड मतलब इधर होली खेलते थे। जब भी होली खेलते थे तब उसके अंदर लकड़ी की होली रहती थी सर। रान से लकड़ी लेकर आते थे, उसके इधर होली लगती थी। उसके बाद में उसके अंदर एक नारियल डालते थे और जो भी मामला उसके अंदर से नारियल निकालेगा उसको सोने का कड़ा इनाम दिया जाता था। और ये सोने का कड़ा इनाम कौन जीता था? तो धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज। वो इधर से आग से जलती होली से नारियल निकालते। दानपट्टी मर्दानी खेळ वगैरे हा खेळले जातात। सामने वाले जो शिवाजी महाराज का स्टॅच्यू है सर, मूर्ति है सर, ये मूर्ति जो बनाए ना, ये मूर्ति में दो छत्रपती शिवाजी महाराज सिंहासनावरती बसताना कधीच पायात मोजरे घालत नव्हते, जुते मोजरे घालत नव्हते बघा, बूट घालत नव्हते। तर ह्या मूर्तीमध्ये ज्यांनी बनवले ना त्यांनी ही पहिली चूक राहिली म्हणून ही मूर्ती इथे बसवली। जगात ही मूर्ती एकच झालेली आहे, फक्त महाराजांच्या पायामध्ये मोजरे आहेत। बाकी आता मूर्ती आहेत ते पण पायामध्ये मोजरे आहेत बघा, अशी ही मूर्ती इथे बसवली। आणि ऊपर का जो छत्र आहे ना 2012 में संभाजी महाराज सांगलीचे कोल्हापूरचे युवराज छत्रपती संभाजी महाराज त्यांनी वरचं छत्र बसवलेलं आहे 2012 मध्ये। छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजांच्या अंगावरती छत्र पहिलं पाहिजे ना, हे छत्र नंतर बसवलं 2012 मध्ये आणि 1974 मध्ये ही मूर्ति बसवली। सामने वाली बाजारपेठ है, बाजारपेठ की लंबाई 800 फीट है, चौड़ाई 40 फुट है। लेफ्ट साइड में 22 दुकान है, राइट साइड में 22 दुकान है, 44 दुकान है। उस जमाने में इधर बाजार खरीदी लोग करते थे, उसकी जानकारी अंदर दे देते। त्या बाजारपेठेमध्ये बघा 7व्या दुकानावरती नागाचं चित्र दिसते का? हा हा, हे नागाचं जे चित्र आहे ना, ते नागाप्पा सिट्टे म्हणून व्यापारी होते। आता हे सगळ्या दुकानांना ते दिल्ली माल पुरवायचे बघा। आणि एक दिवस काय झालं, आम्ही या सगळ्या दुकानांना माल पुरवतो, तर आमच्या दुकानाच्या समोर नावाची पाटी पाहिजे। हे नागाप्पा सिट्टे आम्ही म्हणजे त्याची नावाची पाटी पाहिजे, तर हे मोठे एवढे व्यापारी आहेत तर कर्नाटकचे। अभी जो कर्नाटकी व्यापारी थे नागाप्पा सेठे, वो बोले शिवाजी महाराज हमको इधर एक नाम की पार्टी चाहिए। तब छत्रपति शिवाजी राजे बोले जिन्होंने किरदार जीत लिया, कोई ने बांध लिए, उनके नाम की पार्टी अभी कहा दी है, नहीं दी है। मैंने स्वराज ने ऐसा था, इसलिए उसके बोलो कि आपका जो नाम है नागाप्पा सेठे, वैसे उनके लिए 7वें दुकान के ऊपर नागाप्पा शिल्प निकालो, तब आते जाते समय में समझ जाएगा कि ये नागाप्पा सेठे उनकी दुकान है। ऐसा है नागाप्पा सेठे पर दुकान है। और ये बाजार पे भी सर उस ज़माने में गोल्ड यहाँ खरीदी किया जाते थे सर। आगे दुकान, पीछे मकान, बीच में शोरूम। जो भी इसके अंदर बाजार खरीदी करता था, जो भी बेचते था वो इधर ही रहता था सर, वो खरीदी करने वाला। और ये ड्रेनेज है, ड्रेनेज ये वाला पानी ड्रेन।
स्वतः घाबरले असेल. मला आवडलं. पहले का नहीं अभी टूटा हुआ ही है भाई. ये देखो ना, ये 5000 पेड़ अभी जो अपन आए वो है ना. वो ड्रोन के शॉट आहे. टकमकला जायचं. नाही टकमक आता कसं माहिती का सर, अभी समोर मंदिराला जायचं आपण. हा, मंदिरात दर्शनाचं माझी माहिती तिथे एंड होईल. मग तिकडून तुम्ही या टकमुटोकावर तिथे टकमुटोक इथून असेल खाली पायी उतरायचं. इथून खाली पायी उतरायचं किंवा टकमुटोक बघून आज किल्ला बघून रिटर्न आपलं होळीचा माळ आहे ना बाजारपेठ, तिथून खाली जायलासाठी मार्ग आहे. किंवा रोपेला जायचं असेल तर राणी पुढं खाली उतरायला समजा एक रोड आहे खाली असं आहे. टाकी तलाव आहे बघा, टाकी तलाव तिथे निघतो. असं दगडाचं आहे. हो, दगडाचं टकमुटोक बघून रिटर्न इथे यायचं आणि इथून बाजारपेठ खाली जायचं. चलो टकमक के बारे में इधर से खत्म कर दो ना. हो करतो ना. क्या है वहाँ जाना है उधर प्रशांत. हाँ ना भाई, तो चलो ठीक है फिर. अजय सर, मैं आपको जानकारी देता हूँ, उसके बाद में आप जाइए. ये सामने वाला टकमक टोक पॉइंट है. टकमक टोक पॉइंट मतलब कड़ीलोट पॉइंट. चोरी लबाड़ी गुनेगारी कोई भी करता था उसको धन्य कोठारे उसके अंदर 7 दिन रखती थी. उसके बाद में वो सामने वाला जो पहाड़ है वहाँ से फेंकते थे, इसलिए वो पनिशमेंट पॉइंट है. पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा नहीं किया था. छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी माँ जिजाऊ वहाँ से नीचे रहती थी, और जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ जाते थे दर्शन लेने के लिए, तब उस जमाने में एक घंटा बजे वहाँ उस साइड नीचे राजवाड़ा पाचाड़ गाँव से जो वाड़ा है वहाँ से बाहर आती थी, और छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ से की माँ का दर्शन लेती थी. इसलिए वो टकमक टोक पॉइंट, पेशवे के जमाने में कड़ीलोट पॉइंट ऐसे पहाड़ी राजा लोग उनको रहने के लिए यहाँ जगह. ये पूरा ऐसे वाड़े, ऐसे 150 वाड़े, 150 घर बना के दे दे महाराज को. हमारी गवर्नमेंट ने भी रहा है. उजाड़ गई है जो है वो भी ले लेंगे. चालायचं. सिंहासनावाला किती सोनं होतं. एक मन म्हणजे 40 किलो, 1280 किलो. 1280 किलो तुमचं सिंहासन होतं. आणि ते कुठे गेलं? ते ब्रिटिश लोकांनी घेऊन गेले वाटतं. औरंगाबादातून काढतात, जुलफी काढतात. तो पन्ना विकली करतात. 3 नोव्हेंबर 1689ला त्यावेळी महाराजांनी सर्व काही घेऊन गेले. याला राजदिंडी मार्ग. राजदिंडी मार्ग म्हणजे महाराजांच्या रोज राजदर्शनासाठी या मार्गाने यायचे. आणि राजांची जी दिंडी निघाली होती ती या मार्गाने निघाली मंदिराला. किती एकर मध्ये पुरा? पुरा किल्ला वरचा परिसर हा 100 एकराचा आहे, आणि खालून ते वरतीपर्यंत हा पूर्ण रायगड 1200 एकराचा किल्ला आहे. 1200 एकराचा पठार आहे पूर्ण. आणि याची उंची आणि लांबी? समुद्र सपाटीपासून या गडाची उंची आहे 2851 फूट, आणि पायथ्यापासून 1375 मीटर वरती आत्ता उंचावरती आहे. तुम्ही गडावरती पायी चढून वरती आलात. पायी पायऱ्या 2360 पायऱ्या आहेत, आणि ते अंतर 3.5 किलोमीटर पायी आहे. 3.5 किलोमीटर. आणि तुम्हाला
काही दिसत नाही बघा, धोका असल्यामुळे या गडावरून तुम्हाला काही दिसत नाहीये. तर या रायगडावरून तुम्हाला 8 किल्ल्यांचं दर्शन होतं. राजगड, तोरणा, लिंगाणा, मकरंदगड, प्रतापगड, सोनगड, मानगड असे 8 किल्ले. आणि जेव्हा 1818 मध्ये ब्रिटिश लोकांनी याच्यावरती अटॅक केलेला, तो कुठल्या गडावर केलेला? खाली डोंगर म्हणून आहे, त्या खाली गाव आहे, त्या गावामध्ये डोंगर ते पहिले दारू उडवलं आणि शेवढा मोठा स्फोट झाला ना, मग जिकडे तिकडे हे गोळे जिकडे तिकडे पसरले गेले की आज ह्या वारेने जिकडे तिकडे लागत गेली. जागाची लाकड, मातीची कवळं, रेशीम पडदे हे सगळं जळून धक्का चोर झाला आणि इमारतीचा अवतरे जसे तसे आज ये जो शिवाजी महाराज के सैनिक लोग उनको रहने के लिए करते हैं. ज्यावेळेस ब्रिटिशांनी आक्रमण केलं होतं त्यावेळेस इथं कोणाचं शासन होतं? पेशव्यांची सत्ता होती. बाजीराव पेशवे, बाजीराव पेशवे यांनी 1733 18 बाजीराव पेशव्यांची सत्ता होती. दुसरा बाजीराव, बाजीरावचा मुलगा. पेशवे कुठलं ते आपलं? नाव काय होतं आपलं? मुलगा ना, नाही बाजीरावची लहान आहे भाऊ, चिमाजी आप्पा. चिमाजी आप्पा. मग सत्ता त्यांची होती तेव्हा आणि ते पुण्यात राहत होते. सॉरी, पुण्यात सर्व त्यांचा कागदोपत्र व्यवहार तो तिकडून चालला जायचा, फक्त गड त्यांच्या ताब्यात होता त्यावेळेस. बाजीराव दुसरे म्हणजे बाजीराव पेशव्याचे मुलगा का? या सह्याद्रीच्या रांगा आहेत. या पर्वतरांगा आहेत. सह्याद्रीच्या घेरली आहे. कोई भी नीचे से जैसा कमळाचं फूल कसं गुलाबापासून त्याला माकडी उगम पावलं, तसा हा एक किल्ला खडकापासून उगम पावलेला. चारी बाजूला सह्याद्रीच्या पर्वतरांगाने गडाला घेरलेला. एकही सह्याद्रीची पर्वतरांग गडाला टच कनेक्ट किंवा राजगड किल्ला ही स्वराज्याची राजधानी. राजगड ही स्वराज्याची राजधानी. मग राजगड सोडून शिवाजी महाराज इथे का आले? त्याचं कारण होतं की राजे म्हणाले राजगड स्वराज्यासाठी अपूर्ण पडू लागला. राजगड स्वराज्यासाठी अपूर्ण पडू लागला आणि राजगड अपूर्ण पडू लागल्याच्या नंतर राजे काय म्हणाले की गड म्हणजे कोकणातच. मग कोकणात या रायरीच्या डोंगराला महाराजांनी निवडले आणि निवडल्याच्या नंतर पंतांनी राजांना सांगितले की गड असा आहे. त्यावेळी काय राजे म्हणाले, राजे गडावरती आहे, हा गड पाहिला, डोंगर दर्या सह्याद्री किनारे पाहिले आणि राजांनी हा गड आपल्या स्वराज्याचं कारण होतं निवाड्याचं. चारही बाजूने सह्याद्रीच्या पर्वत, दर्या किनारा जवळ. शत्रू येणार कुठून? दर्या किनारे येणार. मग दर्या किनारा जवळ आपल्याला राहणार. काळ, सावित्री, गांधारी 3 नद्या रायगडाच्या चारही बाजूने उमटतात आणि तासीव डोंगर. गड आला की त्याला तटबंदी आणि बुरुज द्यायला लागतो. गड आला की तटबंदी आणि बुरुज झाली. ह्या गडाला पुढे तटबंदी पण द्यायला लागली नाही, बुरुज पण पुढे बांधायला आला. हा तासीव डोंगर होता, या हिशोबाने हा गड निवडला आणि सह्याद्रीच्या रांगा. त्याच्यामुळं महाराजांना हा गड खूप प्रिय होता. आणि किल्ला खूप मोठा नव्हता, परिसर आता पूर्व आणि पश्चिम 3 किलोमीटर लांबचा अंतर. पूर्व आणि पश्चिम 3 किलोमीटर लांबचं अंतर आहे आणि दक्षिण आणि उत्तर 2 किलोमीटर लांबचं अंतर आहे. म्हणजे गडावरचा फ्लॅट एरिया दादा 5 किलोमीटर. खूप मोठा गड. 2 दिवस लागतो रायगड एवढा मोठा. हे रायगडाचं शेवटचं टोक. आता इकडे तुम्हाला हे मंदिर एवढंच नाही, या मंदिराच्या पलीकडे एक मंदिर आहे, ते भवानी देवीचं मंदिर. ते लय लागतं. जगदीश्वर मंदिर है वो आपको मस्जिद जैसा दिख रहा है.
ये मस्जिद जैसा क्यों बना है? मुगल लोग इस किले के ऊपर आते हैं, उनको पता चलना चाहिए वो मंदिर हमारा है, तोड़फोड़ की नहीं चाहिए, इसलिए उस मंदिर का आकर वो नीचे से नीचे। लेकिन ये मंदिर जगदीश्वर मंदिर है, ये सिर्फ आकार उसका मस्जिद जैसा कहीं नहीं है। और मंदिर के द्वार छोटे हैं, अंदर जाते समय झुक के जाना चाहिए, इसलिए इस मंदिर ये अंदर शिवलिंग है और हनुमंतर है कि मूर्ति अंदर है। इसके सामने नगरखाना गेट है, ये नगरखाना गेट है, उसके आगे दोनों मंदिर में नाम है जिन्होंने पूरा फोर्ट बनाया है, खुद का पैसा बेच, खुद का घर बेच दिया था, सोना बिना बेच दिया था और एक किला बनाया हिरोजी इंदुरकर। आर्किटेक्ट चलते हैं छत्रपति शिवाजी राजे बोले हिरोजी इंदुरकर आपने किला बनाया, क्या इनाम चाहिए बोले? धन दौलत पैसा अड़का जो भी चाहिए तो मांग लो, आपको मैं खुशी खुशी से देने के लिए तैयार हूं। तब हिरोजी इंदुरकर क्या बोले थे? छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे को बख्शिश कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये जगदीश्वर मंदिर है उसके सामने जो नगारखाना गेट है, नगारखाने के जो गेट है वो 2 नंबर पैरी पे मेरा नाम है। जब भी आप दर्शन लेने के लिए अंदर आ जाएंगे और बाहर जाएंगे, जाते आते समय आपके पैर की धूल मेरी पार्टी को लगना चाहिए, इतना ही मेरा बख्शिश है। सेवे के ठगी तत्पर हिरोजी इंदुरकर के नाम की पार्टी यहाँ है। सामने छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य का निधन, राजवाड़ा देखा 3 एप्रिल 1680 को अंत याद यहाँ आई और इनके भाग्य साबाजी को सुलत बोली और आज बहुत साल हो गए। उसके बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले उन्होंने समाधि तोड़ लाई और उसके बाद में 1925 में ये समाधि और उसके पीछे स्टैचू वाघ्या कुत्ता जो था, लोग बोल रहे हो कुत्ता शिवाजी राजे का नहीं था और कुछ लोग बोल रहे था, तो उसने आग जलते आग से पूरी लगाई थी और उसका स्टैचू कुछ बनाया। अभी 5-6 पुलिस की सेवा करने के लिए वहाँ मौजूद है। अभी मेरी इधर बनती खत्म हो गई, अब इधर दर्शन लेने का, उधर पार्टी देखने का, समाधि का दर्शन लेने का, यहाँ से ऐसे ही उसके बाद कोई का माल बाजार में वहाँ से पैदल नीचे जाने का और रोपे के लिए जाने का है, बाली जाने का, वहाँ से बाली गोली की माल है ना, वहाँ लेफ्ट साइड शॉर्टकट रोड है। जय जिजाऊ, जय शिव, रामकृष्ण। रामकृष्ण जी, कुछ बोलना चाहते हो? कशी माहिती वाटली तुम्हाला? इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा था, दिल को छू गया और विवेक भाई क्या कुछ बोलिए। बर्थडे बॉय, कुछ बोलना चाहते हो? कैसा लगा रायगढ़? बहुत अच्छा और बहुत ही मतलब भाई ने हमें बताया जो हिसाब से सुन के बहुत ही अच्छा लगा। त्याच्यामध्ये नाव बघता त्यांनी बनवलं ना दुसऱ्या पाहिजे काढलंच नाही। हे ज्यांनी बनवलंय ना त्यांचं नाव आहे. चला रेडी 1 2 3 1 2 बघून घ्या. आणि मला मोबाईल दाखव. संपलं काही नाही आता. संस्कृत में लिखा है, किस में लिखा है? मेंबर है ना गैंग मेंबर 600 किलोमीटर ये क्या आ गया है? मुझे रखा तो मेरे आदमी आशीर्वाद पाहिजे तसं ऍडजस्ट करता येते त्या स्किनला हवं.
सो फाइनली गाइस आज हम लोग आए थे किले रायगढ़। तो फाइनली आज हम लोगों ने पूरा रायगढ़ एक्सप्लोर किया। आज हम लोगों ने एक मतलब ऊपर गाइड हायर किया था, उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया हमें। आप भी यहाँ पे आते हो तो मतलब पूरा एक बार रायगढ़ एक्सप्लोर करना, बहुत देखने लायक है यहाँ पे। और अभी भाई कुछ तो बोलने वाले, भाई का ड्रीम पूरा कंप्लीट हो गया है। भाई अपना तो ड्रीम था, आज पूरा हो गया है। दिल में बहुत खुशी है, आज बहुत ज़्यादा खुशी हूँ मैं, आज बहुत खुश हूँ। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है मालिक, बहुत अच्छा लग रहा है। किसकी वजह से आया आप यहाँ पे? विवेक भाई की वजह से। विवेक भाई का आज बर्थडे था। भाई वहाँ पे थोड़ा बिजी है, फ़ोन आया उनको इसकी वजह से। तो गाइज़ मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहना हमारे साथ। तो चलिए अभी गुड बाय बाय।